नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश सिसोदिया और आज हम बात करने वाले हैं गूगल फ्रेंडली आप आर्टिकल किस प्रकार से लिखें। गूगल के जो क्वालिटी कंटेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप आर्टिकल किस प्रकार लिखें तो आपका आर्टिकल काफ़ी जल्दी रैंक करेगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, वो है आपका यूज़र्स के लिए लिखना। आप यूज़र्स के लिए लिख रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आप यूज़र्स के लिए लिख रहे हैं, क्या आप यूज़र्स को अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं, जो यूज़र्स चाहते हैं वो आप कंटेंट डाल रहे हैं, आपका आर्टिकल उस हिसाब से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप यूज़र्स के लिए कंटेंट डालें, ना कि आपके अपने किसी दूसरी चीज़ के लिए। तो आप अपने यूज़र्स को जानें दोस्तों, और यूज़र्स क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपना आर्टिकल लिखें और उसी प्रकार से जो वो चाहते हैं उसी प्रकार से आप उन्हें आर्टिकल को सर्व करके दें, ताकि आपका आर्टिकल गूगल में जल्दी रैंक करे। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है आपका मिसगाइड करना। आप कभी भी अपने यूज़र्स को मिसगाइड ना करें दोस्तों। यदि आप अपने यूज़र्स को झूठ बोलते हैं या फिर आप अपने यूज़र्स को मिसगाइड करते हैं, तो यूज़र्स आप पे ज़्यादा समय तक विश्वास नहीं रखेगा और यूज़र्स आप तक पहुंचकर भी आप तक नहीं पहुंचेगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आपने हेडिंग अच्छा रखा है, आपका हेडिंग में अट्रैक्टिव रखा है आपका हेडिंग, और आपने जो हेडिंग में रखा है आपके आर्टिकल का जो टॉपिक है, वो आर्टिकल के टॉपिक में आपने जो चीज़ डाली है उस आर्टिकल के टॉपिक को यूज़र्स पढ़कर तो आपके आर्टिकल पर आया है, परंतु यदि उसको वो चीज़ उसके आर्टिकल के डिटेल में उसको नहीं मिली तो वो आर्टिकल छोड़कर वापस चला जाएगा, जिससे कि गूगल पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और आपका गूगल पर रैंक नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप मिसगाइड करते हैं अपने यूज़र्स को, आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको कभी भी रैंक नहीं करेगा आपका आर्टिकल, और गूगल पर भी आपको रैंक नहीं मिलेगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जो भी आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, जो भी आप अपना टॉपिक लिख रहे हैं, वो आपका यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, यूज़र्स को वो चीज़ आप दे रहे हैं जो यूज़र्स चाहता है, तो आपका आर्टिकल काफ़ी अच्छे से रैंक करेगा दोस्तों। और कभी भी आप मिसगाइड ना करें अपने यूज़र्स को। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है आपका ट्रिक्स यूज़ करना। आप अपने आर्टिकल को जल्दी रैंक करवाने के लिए, आप अपने आर्टिकल को टॉप में रैंक करवाने के लिए कई सारे ट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं, कई सारे ऐसे ट्रिकी प्लगइन्स यूज़ कर लेते हैं, उनका यूज़ नहीं करना है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे कभी कभी अपने आर्टिकल में कुछ मसाला डाल देते हैं जो कि यूज़र के लिए कोई मतलब का नहीं होता है, कोई इमोजी डाल देते हैं तो भी कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आपको जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसको बिल्कुल फ्रेश रखें और बिल्कुल सादा सिंपल रखें, यूज़र फ्रेंडली रखें दोस्तों। ट्रिक आपको नुकसान दे सकता है यदि आप गूगल को प्रेशराइज़ करेंगे कि हमारा आर्टिकल जल्दी रैंक करो, तो वो रैंक कभी कर सकता है दोस्तों, और कभी कर दिया भी तो आपका वापस से डाउन हो जाएगा रैंक। इसलिए आप इस प्रकार की ट्रिक्स यूज़ ना करें। यदि आप अपने ब्लॉग को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं, यदि आप अपने ब्लॉग को एज ए करियर लेना चाहते हैं, तो आप अपने ब्लॉग पर कभी भी इस प्रकार की चीज़ ना करें दोस्तों। किसी भी प्रकार के फालतू के ट्रिक्स यूज़ ना करें, जिससे कि आपको आगे जाके उसमें नुकसान होगा दोस्तों। तो आप ऐसा ना करें, कोई भी इस प्रकार की ट्रिक्स यूज़ ना करें कि आपने इमोजी डाल दिए, मान लो हाई रैंक साइट से बैकलिंक्स बना दिए फालतू के, और आप चाहते हो कि उसको जल्दी रैंक मिले, तो ये कभी भी गलती ना करें दोस्तों। इसको गूगल बाद में जब इस एल्गोरिथम समझने लगते हैं तो आपको वापस उसको हटा देगा, आपके आर्टिकल को भी हटा देगा ये। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है आपका वैल्यूएबल कंटेंट। आपका जो फाइनल वर्ड कंटेंट है, वो आप यूज़र्स को क्या देना चाहते हैं, जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, वो आपका वैल्यूएबल है या नहीं है, ये आपको चेक करें। और अपने जो यूज़र्स है उनसे भी पूछें, आप उनको कमेंट सेक्शन में इनवाइट करें कि आप कमेंट करिए कि ये आर्टिकल है वो आपको यूज़फुल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये काफ़ी मायने रखता है आपके यूज़र्स के लिए और आपके ब्लॉग के लिए। वो आपके आर्टिकल को रैंक करवाने में काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, वो अपने आप से पूछना, सेल्फ आस्क। ओके, यदि आप अपने आप से पूछते हैं और आप एनालिसिस करते हैं कि जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ वो अन्य आर्टिकल से किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से अलग है,
और किस प्रकार से वो यूज़र्स को अच्छा एक्सपीरियंस देगा, तो आप उस आर्टिकल को लिखिए, वरना उस आर्टिकल को मत लिखिए दोस्तों। आप खुद आके आप सर्च करिए सर्च इंजन में कि आप जो टॉपिक लिख रहे हैं उन टॉपिक पर कितने सारे आर्टिकल अभी रैंक कर रहे हैं, और जो आप आर्टिकल लिखने वाले हैं या जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं वो किस प्रकार से उनसे डिफरेंट है और किस प्रकार से वो ज़्यादा यूनिक है और ज़्यादा लेटेस्ट है। आप अपने यूज़र्स को कितना वैल्यू कंटेंट दे रहे हैं, उससे जाके आप वहाँ पर कंपेयर करिए और वहाँ पर देखिए कि आप अपने लिए क्या स्पेशल है उसमें, और क्या आपने उस आर्टिकल से हट के और क्या नई चीज़ें उसमें डाली है, तो वहाँ से आप चेक करिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों।